आज हम बात करेंगे प्रोटीन पाउडर्स के बारे में। हर दूसरा तीसरा कमेंट मेरे से ये पूछ रहा होता है कि सर आप कौन सा प्रोटीन पाउडर रेकमेंड करते हो, आप कौन सा प्रोटीन पाउडर लेते हो। जहां तक प्रोटीन पाउडर की बात है, हमें ये समझने की जरूरत है कि हर इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट अलग होती है। अगर आप सप्लीमेंट शॉप में घुसते हैं तो सप्लीमेंट शॉप वाला तो आपको 10 तरह के प्रोटीन दिखा देगा। ये वे प्रोटीन है, ये केसीन है, ये ग्लूटामीन है, ये हाइड्रोलाइज्ड वे है, इसको इस समय लेना है, इसको इस समय लेना है। ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ एक ही प्रोटीन के डब्बे की जरूरत है जो आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपकी नीड्स और आपकी गोल्स के हिसाब से हो। सबसे पहले जान लेते हैं वे प्रोटीन होता क्या है। तो दूध का जो पानी बचता है फटने के बाद, दूध फट जाता है, उससे पनीर बनाते हैं, घी बनाते हैं, उसका जो पानी होता है उसको बोलते हैं वे। जो हम घर में फेंक देते हैं वो एक्चुअली काफी रिच होता है। अगर उसको हम कॉन्सेंट्रेट कर दें, प्रोसेस कर दें और प्योरीफाई कर दें तो हम वे प्रोटीन पाउडर बनाते हैं। अब लेवल्स ऑफ प्योरिफिकेशन पे डिपेंड करता है कि पर स्कूप कितने ग्राम प्रोटीन होगा पाउडर में, कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, कितने ग्राम फैट होगा। और ये सारी चीजें भी जरूरी होती हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए। सारे लोगों के दिमाग में ये हवा बना हुआ है कि सिर्फ प्रोटीन लेना है जब मसल बिल्डिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपके गोल्स पे डिपेंड करता है, आपके करंट बॉडी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है। पहले तो इस राज के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको वे प्रोटीन लेने के लिए मना क्यों करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बॉडी, एक फिटनेस इमेज जो होती है एक डॉक्टर के दिमाग में, वो बहुत अलग होती है उनसे जो एक बॉडी बिल्डर के दिमाग में होती है। अगर कोई डॉक्टर के पास जाके पूछता है कि सर आपके लिए फिटनेस का क्या मतलब है, तो वो बोलेगा एक एथलेटिक बॉडी, एक बॉडी जो इंटरनली हेल्दी हो, जिसका एलडीएल नॉर्मल हो, एचडीएल रेंज में हो, जिसका ट्रेडमिल टेस्ट 100% आए, वो भाग पाए, उसकी कार्डियो बहुत बढ़िया हो, जो फिट हो। लेकिन एस्थेटिकली डॉक्टर्स को इतना मतलब नहीं होता है कि बॉडी दिखने में कैसी है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप एक बॉडी बिल्डर से पूछेंगे कि आपको फिट बॉडी का क्या मतलब लगता है, फिट बॉडी आपके लिए क्या है, तो वो बोलेगा वी टेपर चाहिए, लैट्स बढ़िया होनी चाहिए, चेस्ट में फाइबर्स की डेफिनेशन होनी चाहिए, बाइसेप फट के बाहर आनी चाहिए, ट्राइसेप के सारे हेड अलग अलग दिखने चाहिए, ये कटिंग, सिक्स पैक, ये वो सारी चीजें जो एस्थेटिकली प्लीजिंग होती हैं, जो देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन उसको इंटरनल फिटनेस से ज्यादा मतलब नहीं होता है। लेट्स फेस इट गाइस, जो भी बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, वो इसी पर्पस से कर रहा है कि वो दिखने में ज्यादा अच्छा लगे। बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअली फिटनेस के पर्पस से बॉडी बिल्डिंग करते हैं। इसीलिए ज्यादातर डॉक्टर्स को सेंस नहीं समझ आता कि आप ऊपर से प्रोटीन क्यों लेना चाह रहे हैं, क्यों आपको वे प्रोटीन लेके इतना भारी, इतना कट, इतना बड़ा और इतना डिफाइंड होने की जरूरत है। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग वाली जो बॉडी होती है वो सिर्फ दिखने में अच्छी होती है, बट इट इज नॉट अ वेरी हेल्दी बॉडी फ्रॉम द इनसाइड। आप अपने ऑर्गन्स पे बहुत प्रेशर डालते हैं अगर आप इतना ज्यादा वेट गेन करते हैं, और ये एक लाइफस्टाइल चॉइस है। तो अब सबसे पहले आ जाते हैं वे प्रोटीन कौन सा किसके लिए सही है। अगर आपको वेट बढ़ाना है और प्रॉपर गेनिंग करनी है, आपका वेट 40-50 किलो है और आपको 70-80 किलो तक लेके आना है, तो आपको खाली आइसोलेट प्रोटीन, वे प्रोटीन से फायदा नहीं होगा। आपको चाहिए गेनर जिसमें प्रॉपर माल्टोडेक्स्ट्रिन भी होगा। बहुत लोग एलर्जिक होते हैं, इससे इसलिए केयरफुल रहना होता है। माल्टोडेक्स्ट्रिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, शुगर, ये सारी चीजें होंगी और एक बैलेंस्ड 1200 किलो कैलोरी का शेक बनेगा जिसमें 50-60 ग्राम प्रोटीन भी होगा और एक बढ़िया अमाउंट ऑफ कैलोरीज और कार्ब्स भी होंगी जो ओवरऑल बॉडी फंक्शन और वेट को प्रमोट करेंगी। मैंने पहले भी बात करी हुई है कि मैं कौन सा गेनर यूज करता हूँ। ये लेब्राडा का मास गेनर है, पर ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप यही गेनर यूज करें। हर डब्बे के पीछे ये फैक्ट्स लिखे होते हैं, उनके पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यूज, पूरे इंग्रेडिएंट्स सब लिखा होता है। आराम से उसको पढ़िए, उसको देखिए कि एक स्कूप में कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, फिर डिसीजन लें। लेकिन बहुत मैसिव गेनिंग बहुत जल्दी करने के लिए गेनर्स बेस्ट होते हैं। इनके थोड़े से प्रॉब्लमैटिक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कि बहुत जल्दी आप वेट गेन करें तो स्ट्रेच मार्क्स पड़ने का खतरा रहता है और थोड़ा सा लिवर पे प्रेशर पड़ता है, बट इट इज नॉट सो सिग्निफिकेंट कि बहुत डेंजरस हो ये।
सो इट इज रिलेटिवली अ सेफर ऑप्शन। अब आ जाते हैं उस पे कि आपको कट करना है या फिर आपकी बॉडी ऑलरेडी अच्छी है, आपके पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल मास है, आपको उसको मेंटेन करना है या धीरे धीरे लीन मसल उसमें ऐड करनी है, तो आपको क्या चाहिए? तब आपको चाहिए ये जो मैं आजकल ले रहा हूँ, ये है आइसोप्योर। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा प्रोसेस्ड वे होता है। प्रोसेस्ड का मतलब है कि आप एक बार प्रोसेस करते हो उसको, उसके बाद आप प्रोटीन को गेनर में डाल देते हो और उसको बेच देते हो 2500-3000 रुपए डब्बे के हिसाब से। वो हो जाता है आपका नॉर्मल प्रोटीन। लेकिन अगर आप उसी प्रोटीन, उसी वे को जिसको आपने निकाला है, उसको दोबारा प्रोसेस करो, दोबारा प्रोसेस करो, दोबारा प्रोसेस करो, बहुत बार प्रोसेस करने के बाद एक प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ वे निकलता है जिसको हम बोलते हैं वे आइसोलेट। ये आपको बेनिफिट्स जरूर देगा प्रोटीन के, लेकिन सारे बेनिफिट्स नहीं देगा। अगर आप प्रोटीन पाउडर लेते हैं, स्पेसिफिकली वे प्रोटीन पाउडर, तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको एंटी कैंसर बेनिफिट मिलता है। ये काफी स्टडीज में प्रूवन है। हार्ट हेल्थ बेटर करता है वे प्रोटीन, कैंसर से बचाता है, एज बढ़ाता है आपकी, लेकिन एक लिमिट में। और ये सारी चीजें प्रूवन है। जो भी डॉक्टर आपको बोलता है कि वे प्रोटीन प्योर फॉर्म में हार्मफुल होता है, वो गलत है। तो ये जो आइसोलेट है, ये उनके लिए है जिनको लीन मसल पुट ऑन करनी है, ऑलरेडी उनकी बॉडी अच्छी है, या जिनको फैट लूज करते हुए मसल गेन करनी है। अब आ जाते हैं उन लोगों पे जिनको वो गेनर वाली बिल्ट पसंद ही नहीं है, मतलब कि गाल फूल गए और थोड़ा सा पेट आ गया, मतलब सॉफ्ट सी बल्की सी लुक आती है गेनर से, और उनको चाहिए कि हमें मसल भी बिल्ड करनी है और हमको मोटा भी नहीं होना। तो उनके लिए एक ब्लेंड प्रोटीन आता है, इसके बारे में भी बात कर चुका हूँ। ये कॉम्बैट है, ये भी है एक तरीके से मास गेनर ही, लेकिन इसमें वे प्रोटीन, अलग से प्रोसेस्ड मिल्क प्रोटीन, केसीन, हर चीज का ब्लेंड है। वे और केसीन में क्या फर्क होता है? वे बहुत शॉर्ट एक्टिंग प्रोटीन होता है। जैसा मैंने सबसे पहली वीडियो में अपनी बात करा था, 40 से 50 मिनट लगते हैं वे प्रोटीन को ब्लड स्ट्रीम में आने में, और उसको आप एक्सरसाइज के बाद लें तो एक चीज होती है एनाबॉलिक विंडो करके, जिसमें वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। ये बात सही है, बिल्कुल सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने वर्कआउट से पहले चिकन खाया है या कोई भी प्रोटीन रिच मील लिया है, तो ये एनाबॉलिक विंडो का जो पर्पस होता है वो डिफीट हो जाता है। तो उसके बाद अगर आपने प्री वर्कआउट मील लिया था प्रोटीन रिच, उसके बाद आप पूरे दिन में कभी भी वे प्रोटीन ले सकते हैं, उसका इफेक्ट बराबर ही आएगा। केसीन क्या होता है? केसीन स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन होता है जो दूध में पाया जाता है, काउज मिल्क में। 80% ऑफ काउज मिल्क इज केसीन, और वो स्लो डाइजेस्टिंग होता है, इसलिए केसीन लोग प्रेफर करते हैं रात को लेना। उसको डाइजेस्ट होने में 6 से 8 घंटे लगते हैं, और आप उसको ले लें, उसके बाद धीरे धीरे डाइजेस्ट होता रहता है और एमिनो एसिड्स प्रोवाइड करता रहता है। एमिनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के। लेकिन अगर आप वे ले रहे हैं, और सारी स्टडीज मैं पढ़ चुका हूं, मैं आपको साइंटिफिकली बता रहा हूं, वे हैज बीन प्रूवन टू बी मच बेटर देन केसीन। वे केसीन से ज्यादा बेटर है, ये चीज साइंस प्रूव कर चुकी है। बहुत सारे पैरामीटर्स हम अंदर फैक्टर इन करते हैं, जैसे कि प्रोटीन क्वालिटी इंडेक्स, एमिनो एसिड प्रोफाइलिंग, ये सारी चीजें, और बेस्ट पाया गया है वे के अंदर मसल बिल्डिंग के लिए जो एमिनो एसिड सीक्वेंस होती है। और आखिरी चीज जो मैं बोलना चाहूंगा वो ये है कि सप्लीमेंट इंडस्ट्री के इस झांसे में ना आए कि आपको BCAA भी लेना है, आपको वे प्रोटीन भी लेना है, आपको ग्लूटामिन भी लेना है, आपको ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वैलिन, जो BCAA के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स भी आजकल मिलने लगे हैं। ये सारी चीजें आपको नहीं लेनी है अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हैं। वे प्रोटीन में काफी मात्रा में ग्लूटामिन प्रेजेंट होता है, जिसके बाद आपको जरूरत नहीं होती ऊपर से ग्लूटामिन लेने की। वे प्रोटीन में काफी मात्रा में लूसीन भी प्रेजेंट होता है, यानी कि ब्रांच चेन एमिनो एसिड, जिसको हम BCAA के डब्बे में अलग से लेते हैं। तो अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हैं तो आपको ऊपर से BCAA लेने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग टायरोसिन सप्लीमेंट मूड एनहांसिंग के लिए बोलते हैं कि ये बॉडी बिल्डर्स को लेना चाहिए, इससे डोपामिन बढ़ता है ब्रेन में, और इससे जो है आपका मूड बेटर होगा, आपको बेटर फील होगा। ये चीज समझे, डोपामिन का प्रिकर्सर टायरोसिन है, और टायरोसिन एक एमिनो एसिड है जो वे में प्रेजेंट है, तो वे अपने आप आपका मूड बेटर करता है। सिर्फ एक प्रॉब्लम जो वे के साथ आती है लोगों को, और वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको गाय का दूध पीते हुए 5 से 6 हजार साल ही हुए हैं सिर्फ। ह्यूमंस अभी इतने इवॉल्व नहीं हुए हैं कि सारे ह्यूमंस में लैक्टोज डाइजेस्ट करने की, लैक्टोज जो मिल्क प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने की क्षमता, शक्ति हो। कुछ लोगों में नहीं होती, और वे में काफी मात्रा में लैक्टोज होता है। जैसे जैसे आप प्योरिटी बढ़ाते जाते हैं, आइसोलेट की तरफ मूव करते जाते हैं, वो लैक्टोज कंटेंट कम होता जाता है। तो जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, ब्लोटिंग, गैस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजें जिनको वे प्रोटीन से हो रही हैं, बहुत अच्छा चांस है कि आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है कुछ लिमिट तक,
तो आपको ऊपर से एंजाइम्स लेने की जरूरत नहीं है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं बहुत क्लियर बात ये बता दूं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की जरूरत तब होती है जब आप सरप्लस ले रहे होते हैं या आपकी बॉडी जेनेटिकली नहीं प्रोड्यूस कर पा रही होती उतने डाइजेस्टिव एंजाइम जितनी आपको जरूरत है। लेकिन वे के साथ जो ब्लोटिंग और गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका रीजन लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है बहुत केसेस में। तो आप ट्राई कर सकते हैं अपने वे को डिवाइडेड डोजेस में लें, आधा स्कूप सुबह लें, आधा स्कूप शाम को लें, आधा स्कूप सोने से पहले लें, ऐसा भी किया जा सकता है। दूसरा, वे को एक साथ इकट्ठा नहीं पीना, बॉटम्स अप नहीं करना होता अपना प्रोटीन शेक। अगर आपको पीना है तो आप धीरे धीरे सिप सिप करके पिए। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है कि कौन जल्दी खत्म करेगा अपना प्रोटीन शेक। एक बार में प्रोटीन शेक खत्म करने में और ग्लास टेबल पे पटकने में बहुत मजा आता है, मुझे भी पता है, लेकिन ये आपकी स्टमक लाइनिंग के लिए बहुत हेल्दी नहीं होता, आपके गैस्ट्रिक सिस्टम के लिए बहुत हेल्दी नहीं होता। तो इस चीज का ध्यान रखें, सिप सिप करके धीरे धीरे पिए। तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं, अगर आपको डायरिया होता है उसके बाद और बहुत ज्यादा गैस्ट्राइटिस होता है, तो आप बिफिलैक्स सैशे ले सकते हैं। इसके बारे में मैंने कई वीडियोस में बात करी है। इसमें लैक्टोबैसिलाई होते हैं जो एक नेचुरल तरीका है लैक्टेज एंजाइम बनाने का, और लैक्टेज एंजाइम वे को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जो ये सारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा होता है। एक चीज और कि वे हम दूध के साथ लें या पानी के साथ लें, ये भी आपकी चॉइस है या ये आपके गोल पे डिपेंड करता है। अगर आप गेनिंग कर रहे हैं तो आप दूध के साथ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली दूध अपने आप में वे का रिप्लेसमेंट है। अगर 2.5 से 3 लीटर दूध किसी की कैपेसिटी है पीने की, तो मेरे हिसाब से तो किसी की नहीं होती। बहुत ही बेवकूफ़ी का कॉन्सेप्ट है ये, बट अगर आप पी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको जरूरत ही नहीं वे प्रोटीन लेने की। अगर आप दूध के साथ वे लेते हैं और आप गेन कर रहे हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि 200 से 300 किलो कैलोरी आपने इसी में ऐड कर दी। और अगर आप कट कर रहे हैं, आप लीन मसल गेन पे हैं, लीन आपको गेन चाहिए, तो आप पानी के साथ पीजिए या आलमंड मिल्क के साथ पीजिए, बादाम दूध जिसको कहते हैं, उसमें कम कैलोरीज होती हैं। यहाँ आपने 200 से 300 किलो कैलोरी बचा ली अपनी। 1.5 to 2 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट आपको जरूरत होती है प्रोटीन की, अगर आप एक बॉडी बिल्डर हैं तो। अगर किसी का वजन 60 किलो है तो उसको 90 से 120 ग्राम, समझ रहे हैं, एक किलो बॉडी वेट के लिए 1.5 ग्राम प्रोटीन, सो 90 से 120 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। तो डब्बे के पीछे क्या लिखा है वो अंग्रेजी में लिखा है, उसको पढ़िए, उसको समझिए, अपनी रिक्वायरमेंट देखें, और सप्लीमेंट इंडस्ट्री वालों के झांसे में ना आए, इसमें ना फंसे। यू हैव द राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप लोग समझदार लोग हैं, इस चीज को समझिए, सारी चीजों को अच्छे से समझिए और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेक करिए। विटामिन सी हजार रुपए में बेच रहे हैं, इतनी 20 गोलियां, क्या सेंस है इस चीज का? 100 रुपए की 50 गोलियां मिलती हैं विटामिन सी की। तो इन सब चीजों में ना फंसे। आई होप मैंने आपकी सारी क्वेरीज आंसर कर दी हैं। अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक या पर्सनल डाउट है, आप कमेंट्स में पूछिए, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। Till then, thank you for watching and let's make India fit together.